ओके ट्रेडर्स, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इंट्राडे इक्विटी में स्टॉक सिलेक्शन का बहुत इशू रहता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, अभी फ्रेश एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो 10:15 पे ये चार स्टॉक आए हैं, जिसमें से ये एबीबी एफएनओ वाले हैं, बाकी के नॉन एफएनओ वाले। इनमें देखते हैं कि हमें कोई फ्रेश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। तो मैंने ये प्लॉट कर दिया, जो यहाँ पे अपने आप आ गए सारे। और एबीबी जो है इसको भी एक बार प्लॉट कर लेते हैं। तो स्टॉक सिलेक्ट हो गया है मेरे पास, जिनमें एक्शन है, तो मेरा 70% काम हो गया है। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ देखना है कि क्या फर्दर मोमेंटम इन स्टॉक्स में कैरी हो सकता है या फिर यहाँ पे ये फेड करेंगे। उसके लिए मैं दो तीन चीजें करता हूँ। उसके लिए मैं देखता हूँ कि क्या वॉल्यूम्स जब ये इन जोन के आसपास है, जनरली जोन के ऊपर होने चाहिए, लेकिन जोन के आसपास है, तो क्या वॉल्यूम स्पाइक है, तो वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन इसमें स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। सुंदरम ये फ्रेश है। वॉल्यूम स्पाइक कोई अनयूजुअल है क्या? नहीं, ये देखो इतना ही वॉल्यूम बार बार आ चुका है, तो कोई अनयूजुअल वॉल्यूम मुझे इस सुंदरम वाले सुंदरम फाइनेंस में नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी एक ट्रेडेबल स्टॉक अच्छा है। सारे के सारे चेक करेंगे जिसमें यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक है और उसके अंदर है। देखो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक के बाद उस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करा है। इसका मतलब है अगर ये NSIL करके जो स्टॉक है, ये अगर 8922 जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज करेगा तो उसमें फर्दर मोमेंटम आएगा। अदरवाइज वे साइडवेज जाने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये देखो ये बहुत बहुत बढ़िया मिले, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक है, उसके ऊपर क्लोजिंग है, नए हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो एबीबी हमारे लिए अभी के लिए सबसे बढ़िया ट्रेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे गया एबीबी। ठीक है, प्लॉट कर लिया मैंने, इसको बाय कर लेंगे हम लोग। एबीबी स्क्रिप्ट इज ग्रेटर देन, ओके चलेगा। इंट्राडे में करना है हमें। समवेयर अराउंड 75,000 इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट। एक बार फिर से ट्रेड लेने से पहले सारी चीजें चेक कर ले। निफ्टी थोड़ा निगेटिव है, पर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट सही लग रहा है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हायर हाई पे मिलेगा तो अच्छा रहेगा। सुंदरम इज गुड, ये भी बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए इसमें भी। चलो, एबीबी में मैंने पहला ट्रेड ले लिया। इसका स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है, ऐसा है कि विदाउट स्टॉप लॉस हम काम नहीं करेंगे। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर करके जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7848 का रहेगा। 7848, ठीक, तो मैंने एक यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऐड कर दिया है। तो मेरा एक ट्रेड लेके हो चुका है। थोड़ा सा लेट आज हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ट्रेड्स तो हमें मिलते रहेंगे। और एक बहुत बढ़िया एक्टिव ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, जो कि है जिंदाल वर्ल्ड। और ये इसकी स्कैनर में ही आया था, सबसे पहले वाले स्कैन में आया था। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। तो वो अभी एक बढ़िया मोमेंटम ऑलरेडी दे चुका है। अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम स्पाइक आया है, वॉल्यूम स्पाइक यहाँ पे है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन साइड वेज कोई रिट्रेसमेंट नहीं, टाइम वाइज इसने जो पॉज लेना था वो लेके इसका हो चुका है। अभी ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ना प्राइस थोड़ी और ऊपर जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, कोई उसमें इशू नहीं है। बट अगर थोड़ी सी प्राइस और ऊपर हो गई ना, तो ऑलरेडी 10.5% ऊपर है, ये फर्दर मोमेंटम कैचअप कर सकता है और हमें बहुत बढ़िया मोमेंटम देख सकता है। सिमिलरली याशो करके जो ये स्टॉक है, ये भी बहुत बढ़िया लगे। यहाँ पर भी एक अच्छा एक वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम्स बने थे उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये सर्किट टू सर्किट चलेगा अभी। याशो देखते हैं इसमें अगर ट्रेड अलाउड हो रहा है तो। ये याशो, ये ठीक ही लग रहा है मुझे, स्टॉप लॉस भी बहुत मैनेजेबल सा होगा। याशो ये एबीबी चलने लग गया है। कुछ 400 500 रुपीज का प्रॉफिट हमें दिख रहा है वहां पे। थोड़ी कम क्वांटिटी लगते हैं, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हमें चाहिए हाई राइज, हाई राइज पे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। मीनवाइल ये देखिए, ये परफेक्ट है। जिंदाल वर्ड, ये भी सही है, याशो में कोई प्रॉब्लम नहीं था।
जिंदाल वर्ल्ड, JINDW। चलिए काम करते हैं, दोनों में 30,000 की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, सो दैट हमारी रिस्क भी डिवाइड हो जाएगी। और इसमें 30,000 कर लेते हैं। रिस्क डिवाइड हो जाएगी तो हमारे लिए थोड़ा सा सही रहेगा। 85 तक ये मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा कम पड़ गया। ओके, तो जिंदाल वर्ल्ड थोड़ा सा वॉलेटाइल, जिसमें 1,000 रुपीज का, क्योंकि थोड़ा ऊपर मिला, एक स्पाइक में मिला था ना यहाँ पे, इसकी वजह से वो 1,000 रुपीज अभी फिलहाल के लिए माइनस दिख रहा है। बट कोई इशू नहीं है उसमें, बाकी सारी चीजें एकदम सही से मैनेज्ड है। याशो है, याशो, क्या क्या नाम है स्टॉक्स के, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज आफ्टरनून का टाइम है, थोड़ा सा एक्शन आने में टाइम लग सकता है, लेकिन हमने ऐसे ही स्टॉक्स चुने हैं जिनमें बहुत बढ़िया एक्शन आ सकता है। देखो, देखते ही देखते तीनों के तीनों भी ग्रीन होने लग चुके हैं। नाउ वी विल वेट एंड होल्ड कि ये फर्दर मोमेंटम अच्छा दे हमें। देखो, जिंदाल वर्ल्ड बहुत बढ़िया जा रहा है, क्योंकि 1-1.5% ना ऐसे हवा हवा में दे देते हैं। मैंने सिर्फ स्प्लिट करी है रिस्क को, इन दोनों में डिवाइड कर लिया है, सो दैट दोनों ही बहुत बढ़िया है, दोनों में से किसी में भी बहुत बढ़िया एक्शन आ सकता है। हम लोग टारगेट रखेंगे 2,000 प्रॉफिट एक में दिखने के बाद, हम लोग उसमें आधा प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी के आधे को छोड़ देंगे। ओके, तो ये एबीबी जो है बहुत बढ़िया मोमेंटम है, नए डे हाई के पास है। कोई भी वॉल्यूम स्पाइक अभी तक फ्रेश नहीं बना है, तो कोई भी चिंता वाली बात यहाँ पे है नहीं। ये कंटिन्यूएशन मोमेंटम में जितना जाएगा 12-12:30 बजे तक, वहां तक हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे प्रॉफिट टारगेट्स अगर अचीव हो जाए तो वहां तक हम लोग इसको खींचने की कोशिश करेंगे। जिंदाल वर्ल्ड अभी भी साइडवेज है उसी के चक्कर में, लेकिन ये कभी भी एक बार एक ब्रेकआउट देने के बाद ये भी बहुत तेजी से फट सकता है। सिमिलर है यहाँ पे याशो, याशो में सिर्फ एक डर है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा चांस है, लेकिन बहुत ही बढ़िया। देखो, पूरा सड़ा हुआ स्टॉक रहता था, सड़ा हुआ इन द सेंस साइडवेज स्टॉक रहता था। आज उसमें एक्शन है, तो ये कंप्लीट करेगा, ये 16-17% ऊपर, ये 20% की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगा। इसकी वजह से मैं इन तीनों स्टॉक को अभी तक होल्ड करके रखा हूं। देखते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पीएनएल हो रहा है, अभी तो हम लोग ग्रीन में ही थे। हाँ, थोड़ा बहुत ग्रीन में प्लस माइनस में चल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द दोनों में से, तीनों में से अगर दो चल गए ना बहुत बढ़िया तरीके से, तो भी हमारा प्रॉफिट 5-6-7 थाउजेंड के ऊपर ही आराम से चला जाएगा। मैंने एबीबी से एग्जिट करके, क्योंकि एबीबी से थोड़ा सा मुझे डाउटफुल था, क्योंकि अच्छा मोमेंटम आ चुका था। मैंने एंटर कर लिया है फेयर, क्या नाम है इसका, फेयर, फेयर गेम ऑर्गेनिक्स को, क्योंकि ये नए हाई पे हाई लगाते जा रहा है, 17-18% ऊपर है, 20% का सर्किट है इसका, तो उसके पास ही जाएगा वो। 18 से लेके 19.5 तक का मोमेंटम हमें बहुत ही इजीली, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ याशो से, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फेयर, जो भी है फेयर ऑर्गेनिक से। नाम पढ़ने नहीं आते इन स्टॉक्स के, बट ठीक है, ट्रेडिंग हो जाती है अपनी, कोई उसमें इशू नहीं है। बिकॉज एबीबी क्या लग रहा है ना, एफएनओ लिस्टेड स्टॉक है, निफ्टी मोमेंटम के साथ थोड़ा सा हलचल करेगा। एक छोटा सा प्रॉफिट उसमें आ रहा था, नॉट लाइक आइडियल की इतने में बुक करे, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फेयर केम में जो नजर आ रही थी, बिकॉज इसने हाइस बनाना चालू कर दिया था वापस से। तो इसका एक स्टॉप लॉस मिलेगा हमें 967 968 का, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि 20% सर्किट की तरफ जा रहा है। इसके कारण मैंने एबीबी से एग्जिट करके फेयर क्रोम में एंटर कर लिया। ये जो है फेयर के बहुत बढ़िया रनअप अभी देना शुरू कर चुका है, ये आप देखो। मैं टारगेट लगाने की सोच रहा था, बट यहाँ से ना हमें थोड़ा सा स्मार्टली मैनेज करके निकलना पड़ेगा। सो 100 क्वांटिटी एट 84। ओके, स्टैगर्ड मैनर में निकलेंगे इसमें। मोर 100 क्वांटिटी, लिमिट 86। बस, बाकी 200 क्वांटिटी मैं ओपन रखना चाहूंगा, जब तक ये अपने सर्किट के पास हा वॉल्यूम स्पाइक आया यहाँ पे छोटा सा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा साइडवेज है अभी तक। एक पहला प्रॉफिट बुक हो गया 100 पॉइंट्स का, 86 पे और 100 पॉइंट का बुक हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट उस फ्लो में अपना काम यहाँ पे निपट जाए। जिंदाल वर्ल्ड, नाउ लुक एट द कैंडल। ये ब्रेकआउट हाई के ऊपर, एक देखो ये हाई बना है यहाँ पे लगभग लगभग 10 बज के 6 मिनट के आसपास।
तो जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होता तब तक वो फुल फ्लो वाला मोमेंटम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम आएगा तो ये भी बहुत बढ़िया भागेगा। 2 3 4% का मोमेंटम तो ये भी कैपेसिटी रखता है देने का। ओके ट्रेडर्स, अभी के लिए अपडेट है कि जिंदाल वर्ल्ड थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो जिसके कारण हमारा जो ये फेयर के में प्रॉफिट चल रहा है वो उसने खा लिया है। याशो भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्लोनेस है इसमें, लेकिन ये कभी भी उठ सकता है, 1 2 कैंडल की बात है, कभी भी उठ सकता है। फेयर के हमने अभी एक फ्रेश हाई यहाँ पे जस्ट लगाया हुआ है, और देखो 19% ऑलरेडी है, तो उसको और 1% जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई विल ट्राई टू बुक बिफोर दैट, नहीं तो फिर भी कोई सर्किट लगने से कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। हम लोग एफएनओ में तो ट्रेड कर नहीं रहे, मतलब हमें हमारा एफएनओ में ट्रेड है नहीं कि वो अटक जाए। तो देखते हैं, इसको सर्किट के लिए छोड़ देंगे। 400 क्वांटिटी थी, 200 बुक हो चुकी है, बाकी की थोड़ी सी ओपन है। वी विल मैनेज दैट ट्रेड ऑल्सो। बस बात करने की देर थी और ये सर्किट पे लग गया देखो। फेयर केम जो है सर्किट पे लग गया, आधी क्वांटिटी हमने पहले बुक कर ली थी, आधी यहाँ पे अभी हम लोग बुक कर लेंगे। जस्ट वेटिंग कि इन दोनों में से भी एक फायर अप हो जाए जिससे हमारा प्रॉफिट बहुत बढ़िया हो जाए। तो सर्किट का ट्रेड हमने किया था और बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड करके लिया था। और जब हमने ट्रेड किया था लगभग लगभग ये था 76 के आसपास, तो 76 86 96 लगभग लगभग 20 पॉइंट, तो 2% का मूव हमने कैप्चर कर लिया। ऑलरेडी बहुत अच्छा था। सिमिलर यहां से भी एक्सपेक्टेशन है मेरी कि याशो में भी ये सिनारियो बन जाए, लेकिन उसमें अभी तक नहीं बना है। ठीक ठाक सा वो भी चल रहा है। देखते हैं कैसे मैनेज होती है चीजें। चलो फेयर गेम को देखते हुए बहुत फटाफट चीजें हो रही है। तो ये फेयर गेम को देखते हुए याशो भी अभी मोमेंटम में आ गया है, देखो कितनी बहुत ही बढ़िया कैंडल, बहुत ही बढ़िया। 18% 19% ये भी आ गया है, नया डे हाई लग चुका है इसमें भी। वो तो इसमें भी टाइम आ गया, हमारा 6000 का प्रॉफिट चल रहा है। ये क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम थी। हाफ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली। बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहती है चीजें, तो हमें थोड़ा सा संभल के करना पड़ती है चीजें। यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट नहीं हुआ है याशो में, क्योंकि वो नीचे चला गया था और वहां से ऊपर आया है, वो 1000 का लॉस अभी प्रॉफिट में दिख रहा है। उसके कारण ये सही लग रहा है, और इसमें भी हम लोग बुकिंग कर लेते हैं। 100 क्वांटिटी छोड़ देता हूँ, बाकी 100 देखो सर्किट पे लगा है, फिर भी कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्किट वाले ट्रेड्स भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हमें मिल जाते हैं। अभी ये याशो में भी सर्किट लगना चाहिए। 17 18% तो है, 2% और ऊपर जाएगा तो 40 पॉइंट है, इसलिए हाफ क्वांटिटी बुक कर लिए, बहुत कम क्वांटिटी छोड़ दी है, सो दैट ये ज्यादा माइनस में ना जाए। जिंदाल वर्ल्ड में मैंने 100 क्वांटिटी सिर्फ अभी एड अप कर ली है, लेकिन अगर यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1% का, ये भी 1% का स्टॉप लॉस आ रहा है। देखते हैं। बाकी चीजें मैनेज हो गई। आज के ट्रेडिंग के रिलेटेड अगर बात करूँ तो 4000 5000 तक के प्रॉफिट में हम लोग तो इजीली पहुंच चुके हैं। यू नेवर नो, ये फेयर जो है, फेयर केमिकल, ये सर्किट के बाद और भी ऊपर जाए, 15% का सर्किट लगा है, 20% का लगा है, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। सो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी, मतलब 75% प्रॉफिट बुक कर लिया है। सिर्फ 100 क्वांटिटी ओपन रखिए फॉर दैट बिग मोमेंटम, एंड एक्सपेक्टिंग याशो में भी और 30 40 पॉइंट का मोमेंटम हो। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज निगेटिव चला गया था, और प्रॉफिट ओवरऑल जो है अच्छे से मैनेज हो चुका है। और वीडियो को शायद मैं यहाँ तक ही रखूं, और जिंदाल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा और 1000 रुपए का लॉस हो तो हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक है। लगभग लगभग 3000 तक का तो प्रॉफिट में लॉक करके चलूंगा, 3000 तक का प्रॉफिट में लॉक करके चलूंगा। तो ये होती है इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग, आराम से करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। ये स्कैनर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे, मैंने नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए अगर अच्छे खासे कमेंट, बिकॉज ये नया चैनल है। तो अच्छे खासे कमेंट आने के बाद हम लोग इसको और ग्रो करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे।